हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी ठीक होंगे एंड सभी हेल्थी होंगे। सो अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं शैडो ऑफ चॉइस का। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग मान चुका था कि लंजा को क्या कहते हैं गुसू जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसने बोलता है 1 हफ्ते के बाद तुम वापस आ जाना, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। यहाँ पर हमारा लंजा मान जाता है, लंजा वहाँ पर पहुँच जाता है। लेकिन लंजा ना 24 घंटे हमारे विंग के बारे में, चैंग के बारे में, सारे वंशन वर्ड के जितने भी लोग थे ना उनके बारे में सोचा करता था। उसे खुशी थी अपनी फैमिली के लिए, लेकिन उसे बुरा भी लग रहा था क्योंकि वो 1 हफ्ते तक उनसे दूर रहेगा। यहाँ पर हमारा जो लंजा होता ना कैसे भी करके 1 हफ्ता वहाँ पर बिता देता, लेकिन उसका हालत बुरा हो गया था हमारे बिना विंग के। और यहाँ पर हमारा विंग और पूरा वांगशन वर्ड भी कुछ ऐसा ही फील कर रहा था। 1 हफ्ते बाद ख़त्म होने के बाद अब जो हमारे वांगशन वर्ड के लोग थे ना उसके इंतज़ार कर रहे थे विंग का, सॉरी हमारे वांगजी का, लेकिन वो नहीं आया बिकॉज ऑफ जिन जुशवान, जिसने हमारे वांगजी को क्या कहते हैं बंदी बना लिया था। अब हमारा जो विंग होता है ना लास्ट टाइम क्या कहते हैं वांगजी के पास चला जाता है, मतलब उसे क्या कहते हैं लेने के लिए चला जाता है, क्योंकि विंग को ऐसा लगता है कि वांगजी को कोई ना कोई प्रॉब्लम हुआ है, इसी वजह से वो यहाँ नहीं आ रहा है, तो वो वहाँ से देखने के लिए चला जाता है। अब हम स्टोरी में आगे देखते हैं। विंग वो क्या कहते हैं जो अपनी वांगशन वर्ड की बाउंड्री है ना वहाँ पर जाके एक क्या कहते हैं टेलीपोर्ट का वो निकालता है, एंड उसके बाद वो कि सीधा गूसू के वहाँ पर पहुँच जाता है। गूसू के वहाँ पर पहुँचने के बाद वो सबसे पहले सब बहुत सालों बाद इमॉर्टल जो दुनिया है ना, मॉर्टल दुनिया, उसको देख रहा था। यहाँ पर हमारा जो विंग होता है ना वो गूसू में एंट्री लेता है। गूसू में हर जगह शांति थी, वहाँ पर ना लोग नहीं दिख रहे थे। विंग को ये बहुत चीज़ अजीब लगती है कि मतलब इतना बड़ा गूसू है, इतना बड़ा क्लाउड है, लेकिन वहाँ पर लोग क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। विंग को कुछ सही नहीं लगता ऐसा, लेकिन फिर भी हमारा विंग अंदर जाने की कोशिश करता है। जैसे वो अंदर जाता है ना तो वो देखता है कि चारों तरफ येलो रोब्स पहने हुए कुछ अलग से ही लोग हैं, एंड वो क्या कहते हैं गूसू के चारों तरफ फैले हुए हैं, एंड क्लाउड ड्रेसेस के भी। यहाँ पर हमारे विंग को इतना तो पता था कि ये गूसू के लोग नहीं है, क्योंकि गूसू के जो लोग हैं ना वो वाइट कलर के रोब्स पहना करते थे, एंड ये इन लोगों ने येलो कलर का रोब्स पहना हुआ है। यहाँ पर हमारा जो विंग होता है ना वो थोड़ा बहुत सावधान हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है। विंग जो है ना वो छुपते छुपाते हुए हमारा जो क्लाउड ड्रेसेस के घर वो थे ना, हमारा जो मतलब वहाँ पर वांग जी का घर था ना वहाँ पर चले जाता है। वो अभी भी छुपा हुआ था, उसने अपना इनविजिबल तालिस्मान लगाया हुआ था। यहाँ पर हमारा जो विंग है ना अंदर आता है, जहाँ पर वो एक स्पेसिफिक जगह देखता है जहाँ पर बहुत सारे लोग ना क्या कहते हैं पहरा दे रहे थे। हमारे विंग को लगता है कुछ ना कुछ सच में वहाँ पर कुछ हो रखा है। यहाँ पर हमारा जो विंग है ना वो देखता है कि वो जो सिपाही है वो अंदर गए हैं। यहाँ जैसे हमारा विंग ना जैसे दरवाज़ा खुलता है वो भी अंदर जाता है, एंड वहाँ पर एक साइड में जाके खड़ा हो जाता है। यहाँ पर वो देखता है कि जितने भी क्लाउड ड्रेसेस के जो भी उनके मतलब जो वांगजी और के शिष्य थे, उसके अंकल के, एंड जो भी वहाँ पर पढ़ने के लिए आए थे ना, जो भी चाइल्ड थे थोड़े बहुत उसमें यंगस्टर थे, यहाँ पर वो क्या कहते हैं देखते हैं कि उन सब के हाथ बांधे हुए हैं। एंड यहाँ पर ना लान शिचैन और लान कुरान के भी, एंड उन सबको ना क्या कहते हैं फूड दिया जा रहा है। यहाँ पर ना उनको फूड अच्छा दिया गया था, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर क्या कहते हैं वो ना सबके हाथ खोल लेते हैं एंड उनके आगे खाने रख देते हैं। यहाँ पर हमारा जो कुरान था वो गुस्से में बोलता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ, एंड मेरे मेरे वांग जी को छोड़ दो नहीं तो तुम गए यहाँ से। यहाँ पर क्या कहते हैं हमारा जैसे ही वांग जी का नाम सुनता है हमारे विंग को शौक लग जाता है कि वांग जी को क्या हुआ। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो खड़ा था, चुपचाप सुन रहा था। यहाँ पर एक जो सिपाही होता है वो बोलता है हमें माफ़ कर दीजिए प्रमुख, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं कि हम आपको ऐसे रख रहे हैं, लेकिन ये हमारे किंग का आदेश है कि हमें यहाँ पर आपको क्या कहते हैं आपके साथ रहना है और आपको कहीं जाने नहीं देना है, सो हमें माफ़ कर दीजिए। वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ उसे बो करता है। अब यहाँ पर हमारा जो कुरैन था वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, वो क्या ही बोले, वो इनको थोड़ा बोल सकता था, सिपाहियों को क्या गलती, सिपाही तो जस्ट अपने जो क्या कहते हैं मास्टर है ना उसको फॉलो कर रहे हैं। हमारा जो विंग था ना वो ये देख रहा था। विंग को कहीं ना कुछ लगता है, एंड हमारा जो विंग होता है ना वो विजुअल हो जाता है। सभी जो विंग को जो अचानक ही वहाँ पर आ गया था ना उसे देखते हैं। यहाँ पर हमारा जो विंग होता है ना वो जितने भी सिपाही थे ना वो एक अनजान इंसान को देखकर ना क्या कहते हैं वो हो गए थे, अलर्ट हो गए थे, सभी ना उस कमरे के अंदर घुस गए थे। यहाँ पर हमारा जो विंग है ना वो अपना स्वार्ड निकालता है। स्वार्ड निकालने के बाद वो उन सब से लड़ने लग जाता है अकेले ही अकेले। यहाँ पर हमारा जो कुरान था वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग में था कि ये है कौन, ये पर्सन
है कौन। एंड यार वो ये भी देख रहा था कि विंग ने अकेला ही इतनी बड़ी सेना को हरा दिया था, उसे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था। यहाँ पर जितने भी सेना के लोग थे ना, हमारे विंग ने उन्हें मारा नहीं था। हमारा विंग ना कभी भी किसी इंसान को बेफालतू में तो नहीं मारेगा। यहाँ पर हमारा विंग ना मैजिक से उन सबको बंदी बना देता है एंड बेहोश कर देता है। बेहोश होने के बाद जो हमारा विंग होता है वो भी एक चुटकी बजाता है एंड उन सबके जो क्या कहते हैं हमारे गुसू लैंड के जो हाथों में पैरों पे बंधे हुए थे ना, वो सारे गायब हो जाते हैं। अब जो हमारा विंग होता है ना, वो ना हमारे जो लैंड कुरैन होता है ना उसके सामने बो करता है, लैंड शिचैन के सामने भी। हमारे जो कुरैन और जो लैंड शिचैन थे ना, वो कन्फ्यूजिंगली हमारे विंग को देख रहे थे, ये क्या कौन है ये पर्सन जो अचानक ही आ गया है, उनका मदद किया है। यहाँ पर हमारा जो विंग होता है वो बोलते हैं मुझे माफ़ करिए, मैं आपके परमिशन के बिना यहाँ पर आ गया, लेकिन मैं लानजा को लेने आने हूँ, लंजा को लेने आया हूँ। लान वांगची कहाँ है, कुल प्रमुख लैंड कुरैन। तो यहाँ पर हमारा जो लैंड कुरैन था ना, वो देख रहा था, वो बोलता आप कौन है। तो वो बोलता है, वो सब कुछ बता देता है कि वो ही ईलिंग पैक्चैट गॉड है एंड वो यहाँ पर लान वांगची को लेने आया है। यहाँ पर हमारा जो लैंड कुरैन था ना, वो ईलिंग पैक्चैट को देख रहा था, जिसका अलग ही ऑरा लग रहा था। यहाँ पर हमारा जो अंकल कुरैन होता है ना, वो बोलते आइए मेरे साथ। यहाँ पर वो उसका जो जितने भी लोग थे ना, जो उसके स्टूडेंट थे ना, वो उन जो लोग थे ना जो बेहोश हो गए थे ना, उनको संभाल रहे थे। एंड यहाँ पर हमारा जो कुरैन और जो हमारे लैंड शिचैन थे ना, वो विंग के साथ चले गए थे। यहाँ पर वो विंग को बिठाते हैं एंड उससे अब हमारा जो विंग था ना, वो वेट नहीं कर पा रहा था। वो विंग से पूछते हैं कि क्या कहते हैं लान वांगची यहाँ पर नहीं है, उसे बचा लो। यहाँ पर हमारा जो हमारा जो विंग होता है बोलते हैं क्या हुआ उसे। तो यहाँ पर हमारा कुरान सब कुछ बताता है कि लंजा क्या कहते हैं 2 हफ्ते पहले ना, मतलब कुछ दिनों पहले क्या कहते हैं, जब उसका टाइम ख़त्म हो गया था ना यहाँ पर, तो वो जाने को तैयार था, लेकिन यहाँ पर जियांग्स आ गए थे एंड जिन्स आ गए थे। एंड जो उनके जो हमारे किंग है ना, उन्होंने वांगजी को बंदी बना लिया एंड वही उसे लेकर यहाँ से चले गए हैं। ईलिंग पैक्चैट ये सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो बोलता है लेकिन क्यों। तो वो बोलता है क्योंकि आपने जिंगोंगाई को मार दिया, मिंग्याओ को मार दिया आपने, इसी वजह से वो चाहते हैं कि वो वांगजी को अगर वो किडनैप कर लेंगे ना, तो आपसे वो क्या कहते हैं बदला ले सकते हैं। एंड उन्हें पता है कि अगर वांगजी को किडनैप किया है तो आप पक्का उनके पास आओगे। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना, वो याद करता है गोंगायू उसने कब मारा, मतलब ऐसे इंसान को तो वो जानता भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो कुरान बताता है कि कुछ क्या कहते हैं महीनों पहले आपके जो टेम्पल है वहाँ पर कोई 2 इंसान आए थे अपनी सेना के साथ और आपने उन्हें मार डाला था। इसी वजह वो ही यहाँ पर उन दोनों का जैसी मतलब उन दोनों के बारे में याद आता है ना, हमारे विंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर हमारा जो कुरान था वो बोलता है गॉड डीलिंग पैक्चैट, आपने ऐसा क्यों किया, आपको पता नहीं है कि वो लोग कौन हैं। एंड आपके वजह से यहाँ पर क्या कहते हैं वांगजी को भी वो लेकर चले गए हैं। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना, वो काफ़ी ज़्यादा चुप हो जाता है। अब जो हमारा शिचैन जो कि मतलब एकदम माइंडेड पर्सन थे ना, वो पूछते हैं क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि आप किसी को भी फालतू में नहीं मारते एंड आपने उन लोगों को, उन सिपाहियों तक को नहीं मारा, लेकिन आपने मिंग्याओ और जिंगशा को क्यों मारा। तो हमारा जो विंग होता है ना, वो सब कुछ बताता है कि किस तरीके से किंग गोंगशा ने क्या कहते हैं उनके जो क्या कहते हैं फार्मर थे ना, जहाँ पर हमारी हीलिंग पैक्चैट का मंदिर था, उनके जो घर थे ना वो डिस्ट्रॉय कर दिए थे एंड ऊपर से क्या कहते हैं बहुत लोगों को इंजर्ड भी किया था। तो इसी वजह से हमारे विंग ने किंग गोंगशा को मार दिया था मिंग्याओ को गुस्से में आके। यहाँ पर हमारा जो कुरैन और हमारा जो शिचैन था ना, ये सुनता है तो उन्हें भी कहीं ना कहीं लगता है कि वो दोनों ना इस क्या कहते हैं काम इसके लायक थे। यहाँ पर हमारा जो कुरैन था वो बोलता है मैं समझ सकता हूँ कि आप उन सबको प्रोटेक्ट करना चाहते थे, लेकिन अब वो वांगजी को ले जा चुके हैं। मुझे वांगजी के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं बुरा लग रहा है। यहाँ पर हमारा विंग कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, लंचा को मैं सेफली ले जाऊँगा, आप फिक्र मत कीजिए। यहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं लैंड कुरान था ना, वो बोलता है लेकिन वो आपके पीछे पड़े हैं, कहीं वो आपको भी इंजर्ड ना कर दे। यहाँ पर हमारा जो विंग है ना, एक स्मर्क करता है, वो बोलता है और रियली लैंड प्रमुख हमारे कुरान को बोलता है कि आपको लगता है मेरे को कोई इंजर्ड कर सकता है। यहाँ पर हमारे जो कुरान था ना, वो क्या बोले। यहाँ पर हमारा जो लैंड शिचैन होता है वो बोलता है
तो हमारा जो लैंड चचा होता है फिर ठीक है वो बोल देता है। तो यहाँ पर हमारा जो विंग है ना उनसे पूछ लेता है कि जिन क्लैंस कहाँ पर है। यहाँ पर हमारा शिचैन सब कुछ बता देता है। एंड जो हमारा शिचैन था ना वो क्या कहते हैं हमारे जो विंग को बोलता है कि क्या वो अपनी ट्रुप्स को थोड़ा बहुत भेज सकता है। तो हमारा जो विंग होता है वो बोलता है नहीं, मैं लंचा को अकेले ही बचा सकता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। यहाँ पर हमारे विंग को जल्दी जाना था अपने लान वांगजी को बचाने के लिए। तो विंग ना वहीं सबसे उन सब के साथ रिस्पेक्ट के साथ वो करता है एंड उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हमारा जो शिचैन था हमारे कुरैन को देखकर बोलता है कि अंकल मुझे लगता है कि वांगजी सही हाथों पे है। तो हमारा जो कुरैन था वो बोलता है तुमने ठीक कहा, हम देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंसान है, लेकिन मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा है इस इंसान को वांगजी से क्यों क्या चाहिए, मतलब वांगजी ही क्यों। तो हमारा जो शिचैन होता है वो बोलता है हो सकता है क्या कहते हैं अंकल, बहुत सी चीज़ें ऐसे नेचर में होती हैं ना जो हमें खुद नहीं पता होती है, हमें बस देखना, कई चीज़ों को हमें देखकर इग्नोर करना चाहिए। तो यहाँ पर कुरैन हाँ बोलता है। अब जो हमारा विंग था ना वो चला गया था जिन क्लैन की तरफ। यहाँ में वांगजी को दिखाया जाता है। वांगजी ना क्या कहते हैं हमारा रूम में बैठा हुआ था, उसे ना क्या कहते हैं पूरी एक हफ्ते तक बाहर नहीं आया गया था, लेकिन उसे इनफ क्या कहते हैं जैसे होता है ना एक पर्सन को ट्रीटमेंट दिया जाता है ना वो दे रहे थे, जिसके वजह से हमारा वांगजी ठीक था। लेकिन वांगजी को ना विंग की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, क्योंकि वो ऑलमोस्ट एक हफ्ते तक पहले भी अपने क्या कहते हैं विंग के साथ, विंग के बिना और अपने जो वांगशन वर्ड के लोग हैं उनके बिना रह के बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं बुरा फील होता था उसे। लेकिन अब फाइनली जब वो जा रहा था, लेकिन बीच में ये सारा कांड हो गया। हमारा जो वांगजी था ना वो रोज़ाना विंग को याद किया करता था, लेकिन वो क्या करे। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है विंग हमारी जो क्या कहते हैं जिन क्लैन के जो बाउंड्री होती है ना वहाँ तक पहुँच जाता है। अब हमारे विंग को ना पता था कि वो सडनली सब कुछ तो नहीं कर सकता ना, उसे सबसे पहले हर चीज़ के बारे में जानना होगा और सारी चीज़ों को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि विंग ना बहुत कम ही किसी इंसान को मारा करता है जब उसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जब उसे फील होता है कि उसके जो दिल के करीब इंसानों को किसी ने चोट पहुँचाई ना तो वो तभी उनको मारा करता है, लेकिन वो फालतू में किसी इंसान पे हाथ भी नहीं लगाता है, ऐसा हमारे विंग का मानना है। यहाँ पर हमारा विंग जो था ना वो धीरे करके अपने आप को दोबारा इनविजिबल कर लेता है। अब हमारा विंग ना सीधा हमारे जिन क्लैन तक पहुँच जाता है। जिन क्लैन के मार्केट में गुजरने के बाद हमारा उसका जो विंग था ना सीधा वहाँ पहुँच जाता है महल में। महल काफ़ी ज़्यादा शानदार था लेकिन विंग के लिए नहीं। यहाँ पर हमारा जो विंग ना घूम रहा था चारों तरफ एंड वो ये भी देख रहा था ना कि उस महल में काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट है। हमारा जो विंग था ना वो चाहता था कि वो चुपचाप हमारे वांगजी को लेकर चला जाए एंड वो किसी से लड़ाई भी नहीं करे, क्योंकि वो नहीं चाहता है किसी को मारना। अब यहाँ पर विंग ना हमारे चारों तरफ घूमने लग जाता है। वो हमारे क्या कहते हैं वांगजी को ढूंढ रहा होता है। वांगजी जो कि रूम में बैठा हुआ था वो बहुत ज़्यादा खाली फील कर रहा था। हमारे वांगजी अपने आप को काम डाउन करना चाहता था। हमारे वांगजी ना गुच्छिन निकालता है एंड उसे बजाने लग जाता है एंड वो वही सॉन्ग बजाता है जो विंग ने उसे सिखाया था। यहाँ पर विंग जब अपना अपना जो सिखाया हुआ सॉन्ग हमारे वांगजी के गुचिन से सुनता है तो विंग को ना विंग समझ जाता है कि वांगजी कहाँ पर है एंड यहाँ पर विंग उसी उसी क्या कहते हैं दरवाजे के पास पहुँच जाता है जहाँ पर वांगजी का रूम था। वांगजी जो कि आंखें बंद करे हुए वही वो जो धुन थी उसे प्ले कर रहा था एंड क्या कहते हैं हमारा जो विंग था ना वो हमारे डोर के आर पार हो जाता है एंड वो वांगजी को देखता है। हमारा वांगजी कंटिन्यूसली अपने हाथों से उस जो स्ट्रिंग थी ना उसे बचा रहा था एंड वांगजी की आंखों में आंसू थे। हमारे विंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग जाता है इस चीज़ को देखकर। हमारा विंग अभी जाना चाहता था, वांगजी को हग करना चाहता था, उसे किस करना चाहता था, उसे काम डाउन करना चाहता था, क्योंकि विंग भी काफ़ी ज़्यादा तड़प चुका था हमारे वांगजी के लिए। एक हफ्ता कम नहीं था हमारे विंग के लिए। यहाँ पर हमारा विंग आगे बढ़ने लग जाता है। हमारा वांगजी जो कि कंटिन्यूसली उस गुचन को वही प्ले कर रहा था, तो हमारा जो वांगजी होता है ना वो उसे प्ले करने लग जाता है एंड हमारा विंग वहीं बैठ के वांगजी को सुनने लग जाता है। विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है एंड उस म्यूज़िक को सुनने लग जाता है। विंग बहुत ज़्यादा खुश था कि वांगजी ने उसका सिखाया हुआ जो सॉन्ग है उसे अभी तक याद रखा है एंड वो उसे बजा रहा है। यहाँ पर हमारा जैसे सॉन्ग ख़त्म होता है हमारा वांगजी तो था ना उसकी आंखों में आंसू थे, पहले से उसकी आंखों में आंसू रोल हो गए थे, क्योंकि वो सॉन्ग ही इतना ज़्यादा इमोशन वाला था एंड ऊपर से उसे विंग की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। अब जो हमारा वांगजी होता है ना वो गुचिन को साइड में रख देता है एंड वो ना बेड के साइड में जाके बैठ जाता है। वो जो बेड के साइड में जो वो होते हैं ना साइड में कुछ होता है ना तो
अजीब से होते हैं, जो भी है। तो वहाँ पर जाके ना अपना सर रख देता है एंड वो रोने लग जाता है। यहाँ पर हमारा जो विंग, जो ऑलरेडी रूम के अंदर था ना, इनविजिबल था, वो वांग जी को देख रहा था जो कि रो रहा था। हमारा वांग जी ना बहुत ज़्यादा रो रहा था एंड वो क्या कहते हैं विंग को बोला था, विंग तुम कहाँ हो विंग। यहाँ पर वो ऐसे बोला था। हमारे विंग जब क्या कहते हैं ये देखता है कि वांग जी उसे याद कर रहा है, उसे याद करके रो रहा है, हमारा विंग ना, विंग बहुत ज़्यादा, उसे पता नहीं कि वो रोए या वो खुश होए, उसे ये समझ नहीं आ रहा था। हमारा जो वांगजी था ना, वो ना अभी भी रो रहा था एंड वो कंटिन्यूस बोल रहा था कि विंग, विंग मुझे तुम्हारी याद आ रही, विंग तुम कहाँ पर हो विंग। यहाँ पर वैसे ना वो याद करने लग जाता है। यहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं विंग था ना, वो आगे बढ़ता है खड़े होके, जो कि एक जगह बैठ गया था ना, वो खड़े होता है एंड वो धीरे धीरे करके वांगजी के पास आता है। हमारा जो वांगजी था ना, वो रो रहा था। विंग जो था ना, अपने इनविजिबल हाथों से ही ना हमारे वांगजी के चिक्स को पकड़ता है एंड उसकी आंखों को साफ कर देता है। अब ऐसा होता है ना, क्या कहते हैं, ये इनविजिबल पावर ऐसी थी, जब तक हमारा विंग किसी के साथ कांटेक्ट में या फिर किसी को टच क्या कहते नहीं कर लेता ना, तब तक कोई भी विंग को नहीं देख सकता। अगर हाँ, विंग अगर किसी को टच कर लेता उसे महसूस हो सकता है। यहाँ पर हमारा जो वांग जी था ना, वो देखता है कि क्या कहते हैं किसी ने, मतलब क्या कहते हैं एक अनविजिबल पावर ने उसके आंखों को पोंछा है एंड उसके जो हेयर्स है ना, उसको उसके ईयर्स के पीछे करा है। हमारा जो वांग जी था ना, वो क्या कहते हैं थोड़ा उसे अजीब सा एक फैमिलियर सी फीलिंग होने लग जाती है, जैसे होती है ना कई बार हम अपने क्या कहते हैं चाहने वालों को अपने साथ में नहीं भी होते ना, फिर भी हमें एक फीलिंग सी आ जाती है। यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है ना, वो फील कर रहा था, वो उसी टच को फील कर रहा था जो कि विंग का था। यहाँ पर हमारा वांगजी बोलता है विंग। तो यहाँ पर हमारा जो विंग था ना, वो वांगजी को क्या कहते हैं हक कर लेता है इनविजिबली। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था ना, वो उसे लग रहा था कि मतलब उसे फील हुआ किसी ने उसे हक किया। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था ना, वो भी हक करके रोने लग जाता है। हमारा जो विंग था ना, वांगजी के जो क्या कहते हैं बालों को ना सहला रहा था। यहाँ पर हमारा जो वांगजी बोलता है विंग, मुझे तुम्हें देखना है विंग। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना, वो बोलता है, वो कुछ नहीं बोलता है एंड वो ना अपने तालिस्मान से ना दोबारा से उसे अनब्लॉक कर लेता है, मतलब अपने को इनविजिबल से विजिबल बना देता है। एंड यहाँ पर हमारा विंग हमारे वांग जी के पास था, उसे गले लगा रहा था, उसके बालों को स्लफल कर रहा था। यहाँ पर हमारा वांग जी ना जैसे ही फील करता है कि कोई एक पर्सन अब उसे हक कर रहा है, तो वो उसे टाइटली अपने करीब कर लेता है एंड उसे हक करने लग जाता है। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना, वो देख सकता था कि हमारा वांग जी कितना ज़्यादा शेक कर रहा है, कितना ज़्यादा रो रहा है। एंड हमारा विंग जो था ना, वो वांग जी को क्या कहते हैं काम डाउन कराना चाहता था। हमारा विंग जो था क्या कहते हैं वो वांग जी को काम डाउन करा रहा था। अब हमारा जो विंग था ना, वांग जी से ना हग ब्रेक करता है, उसके बाद वांग जी को देखने लग जाता है, जिसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा स्वलन हो चुकी थी कंटिन्यूस रोने की वजह से। हमारा जो विंग था ना, वो आगे बढ़ता है एंड हमारे जो वांग जी के चिक्स में रोल हुए आंसू है ना, उनको किस करता है। हमारा जो वांग जी था ना, उसे ये फीलिंग बहुत अच्छी लगी थी, उसे विंग की वार्मथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, उसे एक फैमिलियर सा फील होता है। उसे ऐसा लगता है कि वो विंग को बहुत सालों से जानता है, लेकिन क्यों। हमारा जो वांग जी था ना, वो अपनी आइज़ बंद कर लेता है। हमारा जो विंग था ना, वो वांग जी के टीयर्स को किस करने के बाद फिर उसके बाद चिक्स में किस करता है, उसके नोज में किस करता है, उसके फोरहेड में किस करता है। हमारा वांग जी सिर्फ आंखें बंद करके फील कर रहा था, सिर्फ फील कर रहा था हमारे विंग का टच। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना, वो वांग जी के चिन्स को किस करता है। उसके बाद वो हमारे वांग जी के ना जो लिप्स है ना, उसमें एक छोटा सा किस करता है। यहाँ पर हमारा जो वांग जी था ना, वो शिवर कर उठता है हमारे विंग के क्या कहते हैं इस क्या कहते हैं किस की वजह से। हमारा जो वांग जी था ना, वो वांग जी था ना जो हमारे विंग को और चाहता था। तो यहाँ पर हमारा जो विंग होता है ना, वो वांग जी को किस कर लेता है। यहाँ पर हमारा वांग जी भी हमारे विंग को रिस्पॉन्स करता है, क्योंकि उसने विंग को बहुत ज़्यादा याद किया, बहुत ज़्यादा उसकी वार्मथ को फील और क्या कहते हैं उसकी जो वार्मथ है ना, उसको मिस किया। यहाँ पर हमारा ये दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। अब जो हमारा विंग था ना, वो वांग जी को थोड़ा पुश करता है नीचे की तरफ एंड उसके ऊपर आता है एंड उससे किस करने लग जाता है डीपली। वांग जी भी उसे रिस्पॉन्स कर रहा था। यहाँ पर एक दोनों एक दूसरे के साथ किस करने के बाद हमारा विंग थोड़ा दूर होता है वांग जी से एंड वो वांग जी की तरफ देखने लग जाता है। वांग जी जिसकी आंखें टेढ़ी थी, हमारा वांग विंग ना फिर दोबारा से उसकी आंखों को आंसू को छुपाता है, मतलब साफ करता है, उसके बाद उसे खड़ा करता है। यहाँ पर हमारा वांग जी विंग को अपने पास देख रहा था, उसे नहीं लगा था कि विंग उससे कभी मिल पाएगा। एंड कहीं ना कहीं वो ये प्रे कर रहा था कि वो विंग ना यहाँ पर नहीं आए, क्योंकि जिन जुशवान जो कि
आजकल बहुत ज़्यादा पागल हो चुका था ना, जिसके मतलब उसके फादर की और उसके ब्रदर की मौत के बाद। तो वांगजी को काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं डर लगता था कि कहीं वो कुछ गलत ना कर दे। मतलब जिन शुआन, देखो मुझे माफ़ कर देना, मुझे जिन जिन समझ नहीं आते कभी भी, क्योंकि एक जैसे नाम होते हैं ना इन सबके। तो हम स्टोरी में बैक आते हैं। तो क्या कहते हैं यहाँ पर ना हमारा जो विंग था ना वो देख रहा था। यहाँ पर हमारा जो विंग होता है वो बोलता है चले लंचा, सभी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो वांगजी होता है बोलता है लेकिन विंग विंग जिन जिशवान। तो यहाँ पर हमारा जो विंग होता है बोलता है तो मैं तुम्हारे साथ में हूँ, क्या तुम्हें डरने की ज़रूरत है लांजा। तो वो बोलता है नहीं विंग, लेकिन जिन जिशवान वो पागल हो चुका है। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो बोलता है मैं जानता हूँ तुम्हारे फादर, सॉरी तुम्हारे अंकल और जो तुम्हारे गगा है ना उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है। यहाँ पर हमारा जो विंग, हमारा जो लंचा था वो बोलता है क्या तुम गुस्सू में गए थे। तो वो बोलता है हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि तुम वांगशन वर्ड में वापस नहीं आए। तो क्या कहते हैं मुझे लगा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए मैं तुम्हें खुद लेने के लिए आ गया। लेकिन मैंने जब यहाँ पर देखा तो सिचुएशन तो कुछ और ही थी। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो बोलता है मैं वांगशन वर्ड में आ रहा था, लेकिन जिशवान ने मुझे कैदी बना लिया। वो तुमसे बदला लेना चाहता है विंग। तो हमारा जो विंग था वो बोलता हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं कोई लड़ाई नहीं चाहता, तुम मेरे साथ जल्दी चलो, मैं तुम्हें यहाँ से जल्दी लेकर जाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर कोई भी लड़ाई नहीं चाहता, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वांगजी नोट करता है। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो वांगजी का हाथ पकड़ता है। वो दोनों डोर के पास आ ही रहे होते हैं। देन तभी जो हमारा जिशवान था ना वो डोर को ओपन कर देता है, क्योंकि वो वांगजी से बात करना चाहता था। यहाँ पर हमारे जिशवान जो था ना वो जैसे ही डोर ओपन करता है तो वो देखता है कि वांगजी के साथ एक और पर्सन है जिसने ब्लैक कलर का रोब्स पहन रखा है, उसके सर में एक रेड कलर का रिबन है। यहाँ पर हमारा जो जिशवान था ना उस पर्सन को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसे पता था कि ये वाला पर्सन ना वुशान ही हो सकता है, हमारा हीलिंग पैक्ट। तो हमारा जो जिशवान था ना अपनी तलवार निकाल लेता है। यहाँ पर हमारा जो वांगजी है ना वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है एंड बोलता है जिशवान मेरी बात सुनो, तुम गलत कर रहे हो। यहाँ पर जिशवान बोलता है तुम्हारा हिम्मत कैसे हो मेरे फादर और मेरे ब्रदर को मारने का, हीलिंग पैक्ट। तो यहाँ पर हमारा जो जिशवान चिल्लाता है एंड जितने भी वहाँ पे लोग थे ना वो भी आ जाते हैं एंड वहाँ पर खड़े हो जाते हैं एंड वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो इतने घंटे से यहाँ पर पहरा दे रहे हैं, लेकिन अभी तक अंदर कोई गया नहीं। तो ये इंसान आया कहाँ से, क्योंकि इस रूम में कोई खिड़की तो थी नहीं वैसे भी। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो बोलता है मैं तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, तो हमें और लंजा को यहाँ से जाने दो। यहाँ पर हमारा जो जिशवान होता है वो बोलता है तुम्हें क्या लगता है हीलिंग पैक्ट, तुमने मेरे क्या कहते हैं ब्रदर और मेरे भाई को मार के अच्छा किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं तुम्हारी मौत नहीं कर लेता ना, तब तक मैं तुम्हारे शांत नहीं होऊंगा। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना क्या कहते हैं वो देखता है कि जिशवान मान नहीं रहा है। हमारा जो विंग बोलता है कि प्लीज़ जिशवान मेरी बात सुनो, तुम मेरे को मेरे हथियार उठाने में विवश कर रहे हो। अगर मैंने उठा दिया ना तो तुम्हारी जितने भी क्या कहते हैं क्लैन है वो कभी नहीं बचेगा। एंड मैं चाहता नहीं हूँ एक मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से कि तुम्हारे जो जितने भी क्लैन है और तुम्हारी जान को खतरा हो। यहाँ पर हमारा जो जिशवान होता है वो बोलता है हीलिंग पैक्ट, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर हूँ? हाँ तुम गॉड हो, लेकिन मैं भी कम पावरफुल नहीं हूँ, समझे। तो यहाँ पर हमारा जो वांगजी था ना वो आगे आता है एंड वो बोलते जिशवान मेरी बात सुनो, पहली बात सुनो, तुम अपने दिमाग से हट चुके हो, मेरी बात सुनो। उसमें विंग की कोई गलती नहीं थी, वो तुम्हारे फादर ने किया था सब कुछ। उन्होंने क्या कहते जो भी वहाँ पर जो लोग थे ना उन्हें हर्ट किया था एंड उसके बाद उन्होंने क्या कहते हैं उनके जितने भी लोग थे ना उन्हें मार डाला था। यहाँ मतलब क्या कहते हैं उनके जो होम थे ना उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था एंड उस टाइम जो विंग था ना वो आउट ऑफ कंट्रोल था। इसी वजह से उसने तुम्हारे फादर और जो क्या कहते हैं तुम्हारे गगा है ना उसे मार डाला था, लेकिन इसमें विंग की गलती नहीं है। यहाँ पर जिशवान बोलता है हंगवन जुन आप इस चीज़ से पीछे रहिए। हंगवन जुन मैं आप चाहता नहीं कि आपको हर्ट हो, मैं जानता हूँ कि मैं आपको यहाँ पर अनअप्रोप्रिएटली लाया हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपका बहुत रिस्पेक्ट किया करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस हीलिंग पैक्ट को नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर हमारा जो हंगवन जुन था पूरा मनाने की कोशिश करता है हमारे जिशवान को, लेकिन जिशवान मान नहीं रहा था। हमारा जो विंग था ना वो अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था, वो नहीं चाहता था कि वो कुछ ऐसे कांड कर दे कि कुछ किसी का लाइफ को डेंजर हो जाए। यहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं जिशवान था ना वो क्या कहते हैं जो हमारे जो उसके ना सिपाही थे ना उन्हें बोलता है हंगवन जुन को पकड़ने के लिए। यहाँ पर वो सिपाही हंगवन जुन को पकड़ लेते हैं यार। तो क्या कहते हैं उसके बाद ना हंगवन जुन को पकड़ने के बाद जो हमारा विंग था, हमारे विंग की तरफ हमारा जिशवान बढ़ता है एंड विंग कुछ नहीं चाहता था, वो किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता है ऐसे, जबकि
जब तक वो इंसान उस पर हाथ ना उठाए। एंड हमारा वांगजी ये जानता था। यहाँ पर हमारे वियंग जी को ना बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। उसे लग रहा था जिशवान हमारे विंग को मार देगा। उसे क्या कहते हैं, ये नहीं पता था कि हमारा जो विंग है ना वो नहीं मर सकता है। यहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं जिशवान था ना, वो विंग की तरफ तलवार लेके जाता है। एंड विंग ने अपनी आइज़ बंद कर ली थी, क्योंकि ऑफ कोर्स उसे कोई मार नहीं सकता। उसे ये पता है, क्या कहते हैं कि उसे कोई मार नहीं सकता एंड वो ऐसे नहीं मर सकता है। उसे खुद पता है इस चीज़ का, लेकिन वो चाहता था कि इस इंसान को अभी शांत कराना होगा। ये चाहता है वो मर जाए तो ठीक है, एक बार कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर हमारे वांगजी को ये चीज़ नहीं पता था। वांगजी को ऐसा लगता था कि विंग का ना जो क्या कहते हैं जो लाइफ है वो डेंजर में है। तो वांगजी ना अपने हाथों को छुड़ाने लग जाता है। जिशवान ने बिल्कुल विंग के करीबन पहुँच जाता है एंड वो अपनी तलवार को विंग के आर पार करने वाला होता है, क्योंकि विंग को कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं, उसने तो अपनी आँखें बंद करके रखी हुई थी। यहाँ पर हमारे वांगजी को बहुत ज़्यादा डर लग जाता है। वो अपने आप को झट से छुड़ा देता है एंड हमारे विंग के पास आ जाता है। हमारा जो जिशवान था ना, जो बहुत ज़्यादा गुस्से में था ना, वो सीधा हमारी तलवार को आगे बढ़ाता है एंड हमारे वांगजी विंग के पास आ जाता है एंड विंग के आगे खड़ा हो जाता है। यहाँ पर जो तलवार होती ना, वो विंग को तो नहीं लगती, लेकिन वांगजी के आर पार हो जाती है। हमारा जो विंग था ना, वो उसे पता था वो नहीं मरेगा, लेकिन उसे एक फील होता है। उसके क्या कहते हैं कदम में है ना, उसमें कुछ तो गिरा, उसमें एक लिक्विड गिरा, उसे ऐसा लगता है। तो हमारा जब विंग ना आंखें खोलता है एंड वो सामने का नज़ारा देखकर पूरा शॉक हो जाता है। वो देखता है कि उसके जो फुट है ना, उसके जो पैर है ना, उसमें वांगजी का ब्लड गिर रहा है एंड वो कंटिन्यूसली गिरे जा रहा है। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था ना, उसकी जो तलवार थी वो आर पार हो चुकी थी। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना, वो देखता है अपने गगा को जिसके पेट के आर पार तलवार आर पार हो चुकी थी। यहाँ पर हमारा जो जिशवान था ना, वो ये देखता है एंड वो पीछे हटने लग जाता है। वो तलवार को हटा देता है। उसे पता था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने हंगवन जुन को हट किया है, हंगवन जुन को। लेकिन जिशवान ये नहीं चाहता था। जिशवान वीलिंग पैट्रियट को मारना चाहता था, लेकिन वो हंगवन जुन बीच में आ गए। विंग जो था ना, वो क्या कहते हैं हमारे वांगजी को देखता है, जो कि अब ग्राउंड में गिर गया था। हमारे विंग ने हमारे वांगजी को पकड़ लिया था एंड वो क्या कहते हैं पूरा शॉक में था। एंड वो तो मतलब क्या रिएक्ट करे, एक होता ना एक शॉकिंग इंसान जब हो जाता है ना शॉक में, तो वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पाता कि वो क्या बोले। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था ना, वो क्या कहते हैं हमारा जो वांगजी था, उसने अपने हाथ में मतलब पेट पे हाथ लगा हुआ था एंड जिसमें से ब्लड काफ़ी ज़्यादा गिर रहा था। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना, जब वांगजी की हालत देखता है ना, तो वो मतलब पागल सा हो जाता है। उसे लगता है कि उसके सोल में किसी ने क्या कहते हैं हर्ट कर दिया होगा, उसके सोल को किसी ने स्टैब कर दिया होगा, जिसमें से खून निकल रहा है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना, वो चीख उठता है। यहाँ पर उसने जो चीखने की आवाज़ थी ना, वो इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि पूरे जितने भी जिनका जो महल था ना, वो कांप चुका था। यहाँ पर हमारा जो जिशवान था ना, जो उसे पता था कि उसने कुछ गलत कर दिया है, उसने अपने बदले में ये नहीं देखा कि सामने कौन है। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। उसका जो क्या कहते हैं ऑरा, जो कि उसके मास्टर ने उसको दोबारा से उसके बॉडी में डाला था ना, वो फिर से बाहर निकलने लग जाता है एंड वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लग जाता है। उसका सोलमेट उसके हाथों में, जो कि क्या कहते हैं हमारा बेहोश हो गया था। हमारा वांगजी ना बेहोश हो गया था, क्योंकि उसका ब्लड लॉस हो रहा था। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना, वो चीखने लग जाता है, हमारे वांगजी को शेक करने लग जाता है। वांगजी जो कि अनकॉन्शियस हो गया था। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना, वो पागल हो गया था, उसकी आंखों से ब्लड निकल रहा था एंड ये चीज़ ना देखकर सभी कांप गए थे वहाँ पर। विंग की ये हालत, उसके जो रिबन था ना, उसके जो क्या कहते हैं क्या ना सर में जो रिबन था ना, वो भी खुल जाता है। विंग के जो बाल थे ना, वो रहे थे मतलब हवा में। एंड यहाँ पर हमारा जो विंग था ना, वो अपनी आंखें ऊपर करता है। उसकी आंखों से निकल रहे वो ब्लड हमारे जिशवान को देखकर डर लग जाता है। यहाँ पर जिशवान जो था ना, वो क्या कहते वहाँ से जाने की कोशिश करता है। हमारा जो विंग था ना, जो ऑलरेडी गुस्से में आ चुका था ना, वो जिशवान को देख रहा था। विंग जो था ना, हमारे वांगजी की बॉडी को वहीं रखता है एंड यहाँ पर हमारा वो आगे बढ़ने लग जाता है। विंग का जो अंदर से आई हुई काला धुआं है ना, वो बाहर निकलने लग जाता है, जिसे देखकर सारे महल के जितने भी लोग थे ना, वो डट गए थे। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना, वो आगे बढ़ता है यानी वो हवा में फ्लोट करने लग जाता है। वो अपनी सुईबियान को समन करता है। सुईबियान उसके हाथ में जाके लग जाती है। सुईबान जैसे ही उसके हाथ में आती है, तो उसका भी अलग ही उसमें से डार्क पावर निकलने लग जाती है, जो कि सब देखकर डर गए थे। यहाँ पर हमारा विंग जो पागल हो गया था ना, जिसे कोई रोक नहीं सकता था, वो अपनी तलवार को ले लेता है। यहाँ पर वो घूरते हुए सभी को देख रहा था। उसे सभी जितने भी यहाँ पर महल में दिख रहे लोग हैं ना, सभी
उसके उसके क्या कहते हैं गगा के गुनहगार लग रहे थे हमारे विंग के लिए। तो यहाँ पर वो वुशान जो होता है ना वो पागल सा हो जाता है, वो एक एक करके सभी को मारने लग जाता है। उसे ये समझ नहीं आता उसके सामने कौन आ रहा है, लेकिन फिर भी वो सभी का जितने भी लोग थे ना, सर्वेंट तक जो थे ना और जो सिपाही तक थे ना, उन सब का जो गला होता है ना उनके धड़ से अलग कर देता है। हमारा जो विंग इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया था जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर पाया था। यहाँ पर हमारा विंग ना धीरे धीरे करके सबके गले काट देता है। आधे से ज़्यादा जो महल था ना वो खून से लथपथ हो चुका था। एंड जो क्या कहते हैं दूसरे सर्वेंट थे वो छुपने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विंग उनके पे भी मर्सी नहीं दिखा रहा था। विंग ना सीधा करके सबको गला काट दे रहा था। यहाँ पर हमारा विंग का रोदा देखकर सब डर गए थे, लेकिन विंग किसी को नहीं छोड़ता। विंग फिर जिशवान की खोज करने लग जाता है, क्योंकि पूरे एंटायर महल में जितने भी लोग थे ना उसे विंग मार चुका था। लेकिन विंग के जो सुबियान थे ना वो अभी भी जिशवान की जो खून था उसकी प्यासी थी। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो ढूंढ रहा था, एंड जो जिशवान था ना वो छुप रहा था। जिशवान को बहुत ज़्यादा डर लग गया था। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो क्या कहते हैं हमारे जिशवान को ढूंढ रहा था। जिशवान जो कि एंसेस्टर रूम में चला गया था ना वो वहाँ पर बैठ गया था। विंग जो हमारे जिशवान को देखता है ना वो एंसेस्टर रूम को देखता है। यहाँ पर उसके बाद जो विंग है ना वो स्मक करता है एंड बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे एंसेस्टर तुम्हें बचा पाएंगे जिशवान? तुमने जो किया है ना वो कभी माफ़ी के लायक नहीं हो सकता। तुम मुझे मार लेते तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने मेरे गगा के ऊपर हाथ बढ़ाया है, एंड जो मेरे गगा के ऊपर हाथ लगाता है ना विंग उसे नहीं छोड़ता। यहाँ पर हमारा विंग उड़ते हुए जाता है एंड हमारे जिशवान को पकड़ लेता है गले से। यहाँ पर जो जिशवान ना डर रहा था वो माफ़ी मांगने लग जाता है, लेकिन हमारा जो विंग था ना जो मर्सीलेस हो चुका था वो जिशवान के ना जो गर्दनों से उसके जो बॉडी से अलग कर देता है। जिशवान का जो ब्लड है ना विंग के फेस में लगता है, एंड जिसकी वजह से हमारे विंग को एक शांति मिलती है। विंग ना वहाँ पर क्या कहते हैं जिशवान की बॉडी को नीचे रख देता है। उसके बाद वो उड़ता हुआ हमारे वांगजी के पास जाता है जो कि अभी लाइफलेस पड़ा था। हमारे जो वांगजी को देखकर हमारा जो विंग था ना वो चिल्लाता है एंड बोलता है गगा प्लीज़ मुझे छोड़ के नहीं मत जाओ, गगा प्लीज़ उठो। यहाँ पर वैसे बोलने लग जाता है। हमारा विंग जो था ना वो वांगजी की बॉडी को ले जाता है अपने साथ। हमारे जो क्या कहते हैं जिन क्लान के जो लोग थे ना वो ये चीज़ देख रहे थे कि एक ब्लैक शेडो एक वाइट कलर के रूफ में पहने हुए एक पर्सन जिसके क्या कहते हैं पेट में स्टैब मतलब खून निकल रहा है उसे लेकर जा रहा था। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो वहाँ से गायब हो जाता है। विंग गायब होने के बाद सीधा हमारे वांगशन वर्ड में आता है। विंग का जो रूप होता है ना वो जितने भी डीमंस देखते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन उनकी नज़र जब हंगवन जुन में जाती है ना उनकी लाइफलेस बॉडी में तो वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं। यहाँ पर वो सभी हमारे विंग के पास आते हैं एंड वो पूछने लग जाते हैं कि हंगवन जुन को क्या हुआ, हंगवन जुन को क्या हुआ। लेकिन हमारे जो विंग जो कि सेंस खो चुका था ना वो क्या कहते हैं हमारे वांगजी का बॉडी जो था ना उसे लेकर सीधा अपने मास्टर के पास जाता है। यहाँ पर जो शिजे था सभी डीमन चैंग सबको पता चल चुका था, तो ये सभी ना जो हमारे मास्टर के रूम था ना उसके बाद खड़े हो गए थे। यहाँ पर वो सभी डेस्परेट थे। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो मास्टर के नीचे मतलब बैठता है और उसे बो करता है। यहाँ पर हमारा मास्टर देखता है कि वांगजी के लाइफलेस बॉडी हमारे विंग के गोद पे है एंड विंग के ना जो फेस है उसमें ब्लड लग रखा है, उसका जो रूप है ना वो अलग ही हो चुका है। एंड मास्टर समझ जाता है कि विंग अपने कंट्रोल में नहीं है। यहाँ पर हमारा जो विंग होता है ना वो अपने मास्टर के पैर में पड़ जाता है एंड बोलता है मास्टर प्लीज़ प्लीज़ गगा को बचा लीजिए। यहाँ पर हमारा जो मास्टर था वो बोलता है विंग वुशियान शांत हो जाओ, मैं इन्हें बचाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। लेकिन तुमने ये क्या किया? हमारा जो विंग था ना वो बोलता है मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए। यहाँ पर हमारा जो मास्टर था वो बोलता है ठीक है। यहाँ पर हमारा जो मास्टर ना जल्दी जल्दी हमारे वांगजी को ना ट्रीट करने लग जाता है, लेकिन वांगजी का वांग जो था ना वो काफ़ी ज़्यादा गहरा था। एंड जो वांगजी का ना अगर वांगजी का क्या कहते हैं स्पिरिचुअल पावर मतलब उसे त्यागा नहीं होता ना वांगजी ने तो उसका अभी तक हील हो गया होता, मतलब इतना उसको डैमेज नहीं होता। लेकिन अब तो उसके शरीर में वो कल्टीवेटर की पावर भी नहीं है ना, तो इससे थोड़ा मुश्किल हो रहा था। हमारा जो विंग जो कि टूट चुका था वो वांगजी को देख रहा था। हमारे जो मास्टर होते हैं वो उस पर स्पेल पड़ते हैं एंड एक कवर लगा देते हैं वांगजी पे। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो देख रहा था। जैसे हमारे मास्टर वो कवर लगाने के बाद विंग के पास आते हैं एंड बोलते हैं कि अभी वो खतरे से बाहर है, लेकिन मुझे नहीं पता वो कब उठेंगे। आई थिंक वो क्या कहते हैं थोड़ा एक शॉर्ट टाइम के कोमे में चले गए हैं। यहाँ पर हमारा जो विंग ये सुनता है ना तो वो टूट जाता है। यहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं मास्टर होता है ना वो विंग के कंधे पे हाथ रखता है बोलता है वुशियान तुम फिक्र मत करो, लान वांगजी ठीक हो जाएगा, हंगवन जिन ठीक हो जाएंगे। हमारा जो विंग होता है ना वो रोने लग जाता है। शीजे अंदर आती है, शीजे को भी पता चल जाता है। वो विंग को संभालने लग जाती है, वो विंग को एश्योर करती है कि वांगजी ठीक हो जाएगा, वो उड़ जाएगा। यहाँ पर हमारा जो विंग जो था ना वो हमारे लंजा को देख रहा था, जिसका जो बॉडी था ना वो एक सील के अंदर था। ब्लू कलर की वो सील थी, उसके अंदर हमारा जो वांगजी था ना उसका बॉडी था। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो
चिल्ला रहा था। एंड यहाँ पर ना सभी घबरा गए थे। विंग ऐसे करते करते वहाँ पर बेहोश हो जाता है, क्योंकि विंग का जो एनर्जी था ना उसके ऊपर हावी हो गया था। एंड इसकी वजह से हमारा जो विंग का जो बॉडी है ना वो वीक पड़ गया था, एंड वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। हमारे जो चीज़ें था ना वो मास्टर की तरफ देखते हैं, एंड मास्टर ना नोट करते हैं। यहाँ पर हमारे विंग को भी क्या कहते हैं एग्जामिन किया जाता है, उसको भी कंट्रोल किया जाता है। अभी विंग बेहोश था, एंड हमारे वांग जी को मास्टर देख लेते हैं एंड बोल देते हैं, मैं एश्योर करता हूँ वांग जी तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। यहाँ पर मास्टर ऐसे कहते हैं। सो गाइस, आज का पार्ट हम यहीं छोड़ते हैं। चल अगले पार्ट में देखेंगे कि क्या वांग जी क्या कहते हैं कब तक उठेगा, क्या उसे सब कुछ याद आ जाएगा, एंड ये सारी चीज़ें क्या है। एंड यहाँ पर मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि वो जो जिन्स के जो नाम थे ना वो उसमें मैं गड़बड़ी कर दी थी, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आती यार। जिन्स गोंगवाई और जिन गोंगशा यार सेम सेम ही तो लगते हैं, इसी वजह से मेरे को कन्फ्यूज़न हुई। सो आई होप आपको इसमें क्या कहते हैं थोड़ा मतलब प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं ना, आप अन टाइम को खूब तरीके से जानते हो। ठीक है, तो बाय बाय, अपना ख्याल रखना एंड नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना।